घने धूमिल जंगलों के बीच में एक शांत, अलग थलग घर है। घर में अंदर से हल्की रोशनी है, जिससे भयानक छायाएं दिख रही है। कोहरा घना है और पृष्ठभूमि में पेड़ अशुभ रूप से मंडरा रहे हैं। घर के अंदर एक युवा महिला, सारा, एक छोटी सी रसोई की मेज पर अकेली बैठी है। वो थकी हुई लग रही है और घबराहट से अपनी घड़ी की ओर देख रही है। एकमात्र ध्वनि पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक है। मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमाती हुई लंबी छाया डालती है। सारा को अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई देती है। उसकी अभिव्यक्ति डर में बदल जाती है। वह दरवाजे की ओर देखती है, फिर वापस अपनी घड़ी की ओर देखती है, मानो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन उम्मीद कर रही हो कि वो नहीं आया है। सारा ने दरवाजा हल्का सा खोला। हमें बाहर केवल अंधकार ही दिखाई देता है। उसके पीछे मोमबत्ती की वजह से उसका चेहरा आधा जला हुआ है, जिससे उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे हैं। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है, बमुश्किल दिखाई दे रही है। दरवाजे की चौखट को पकड़ते हुए आकृति के हाथ का पास से चित्र। हाथ अस्वाभाविक रूप से पीला है, लंबी उंगलियां और टूटे हुए भंगुर नाखून हैं। सारा की आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। ये आकृति प्रकाश में कदम रखती है, जिससे खोखली आंखों और खुले मुंह के साथ एक घिनौना, भूतिया चेहरा प्रकट होता है। इसका चेहरा भाव शून्य है, त्वचा हड्डियों पर कसकर फैली हुई है। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी अधिक तीव्रता से टिमटिमाती है, सारा डरकर पीछे हट जाती है। आकृति आगे बढ़ना शुरू करती है, अपनी हड्डी वाली उंगलियों से सारा की ओर पहुंचती है। सारा लड़खड़ाते हुए वापस मंद रोशनी वाले गलियारे में चली जाती है, अपने कंधे पर नजर डालती है और भागने की कोशिश करती है। कमरे के अंदर हमें पुरानी, फटी हुई तस्वीरों से ढकी एक दीवार दिखाई देती है। तस्वीरों में विभिन्न लोगों को दिखाया गया है। सभी के चेहरे खरोंचे हुए हैं। एक तस्वीर में सारा खुद दिख रही है। उनका चेहरा भी इसी तरह विकृत है। कोने में एक हल्का लाल दाग वॉलपेपर को काला कर देता है। सारा दरवाजे पर आकृति को देखने के लिए मुड़ती है। वो दीवार के सहारे पीठ टिकाकर इधर उधर देखती रहती है। आकृति धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है। उंगलियां उसकी ओर मुड़ती है। सारा की भयभीत आंखों का पास से चित्र। आकृति की खोखली, काली आंखों में उसका प्रतिबिंब उसकी घबराहट को दर्शाता है। आकृति का हाथ उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर आगे बढ़ता है। दृश्य काला हो जाता है और हम खाली घर में सारा की चीख गूंजते हुए सुनते हैं। घर कोहरे में चुपचाप खड़ा है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही न हो। सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ हो। दीवार पर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सारा का चेहरा बाकी लोगों की तरह ही खरोंचा हुआ दिख रहा है। आकृति पास ही खड़ी है, अंधेरे में घुलती हुई, अपने अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही है। समाप्त।